बचा सकता है टूटी हुई चीजों, दरके हुए संबंधों, सिस्टम से शिकायतों तक को भी। हुँ, थोड़ी शक्ति, बहुत सारी वैचारिक सूझबूझ हुँ, और अव्वल न्यायिक प्रतिबद्धता हुँ, नष्ट कर सकते हैं हिंसात्मक रवैयों को, हुँ, जुनूनी पागलपंती को और धर्मांधता तक को भी। हुँ, जब पूर्णता और संपूर्णता से हो ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। हुँ, जब पूर्णता और संपूर्णता से हो ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, तो समझ पाते हैं आध्यात्मिकता का विज्ञान। जी, जी, बहुत बढ़िया, इतना ही हमारा। जी, ठीक है। धन्यवाद। कमों के लिए आप। श्री गणेशाय नमः, श्री सीतारामाभ्यां नमः, श्री हनुमते नमः, श्री उमापते नमः, श्री नमस्ते। गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय, जय जय सीताराम, राधे श्याम। श्री परमात्मने नमः। अथाष्टादशो अध्याय, 18वां अध्याय। अर्जुन उवाच। अर्जुन बोले, हे महाबाहो, हे ऋषिकेश, हे निषूदन, मैं संन्यास और त्याग का तत्व अलग अलग जानना चाहता हूं। मैं संन्यास और त्याग का तत्व अलग अलग जानना चाहता हूं। देखिए, जो साधन करता है उसी के अंदर प्रश्न हो सकता है। जो साधन ही नहीं करता उसके अंदर प्रश्न कहां से होगा? हम्म, कि समझ के साधन करने से जब वो चलता है तो जो परिस्थितियां उसको आगे मिलती हैं तो प्रश्न करता है। तो केवल सुनता हो, साधन नहीं करता हो, तो प्रश्न नहीं कर पाएगा। तो अर्जुन जी, तो आप जानते ही तपस्वी हैं। सारे योग उनके किए हुए हैं। और उन्हीं वही ऐसे प्रश्न उठा सकते हैं। मैं संन्यास और त्याग का तत्व अलग अलग जानना चाहता हूं। श्री भगवान बोले, संख्या 2 और 3 श्लोक में, कई विद्वान काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास कहते हैं। काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास कहते हैं। भगवान कह रहे हैं, कई विद्वान लोग। आप भगवान हैं, आप तो सीधा कह सकते हैं कि ये है बात। लेकिन भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये भी बातें समझने वाली हैं।
जो उत्तर मिल जाएगा। कई विद्वान काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं और कई विद्वान संपूर्ण कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। जो भी कुछ कर्म किया उसका कोई फल नहीं चाहिए। तो जो परमात्मा के लिए परमात्मा की आज्ञा कर पालन करता होगा उसको तो फल नहीं चाहिए। जो तत्व की बात समझ चुका होगा कि परमात्मा और मेरे में भेद नहीं है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं चित्त नहीं हूं, मैं अहंकार नहीं हूं, मैं तो सब चित्त आनंद हूं और इस शरीर का सदुपयोग करना ही परमात्मा की इच्छा है, तो उसका मैं पालन करूंगा। तो फल के त्याग को त्याग कहते हैं। वही व्यक्ति कर सकता है ऐसा ऐसा तत्व से जानने वाला। कई विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्मों को दोष की तरह छोड़ देना चाहिए और कई विद्वान ऐसा कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। ये प्रश्न पहले ही कहा, जो साधक साधना करता है उसका ये प्रश्न बनते हैं आगे चल करके, क्योंकि हमको बताने वाले सीधा कहते हैं बस नाम जप करो और वैष्णव की तरह आचरण करो। ये पाठ करो और वो पाठ करो, बस हो जाएगा। लेकिन जब करते हैं ना, तब पता चलता है कि क्रिया भी करनी होती है, कर्म भी करने होते हैं। हमारा भाव कैसा चाहिए, हमारा चिंतन कैसा चाहिए, कौन सा संन्यास है, कौन सा त्याग है, ये भी समझ में आना चाहिए। कौन सा कर्म कर्म है, कौन सा कर्म योग है और कौन सा अकर्म है, कौन सा विकर्म है, तभी तो वो ठीक ठीक से कर पाएगा। इसलिए अर्जुन जो पूछ रहे हैं, पहले हमको लगता था कि भगवान सीधा बता दे, इतना लंबा चौड़ा घुमा के क्यों कर रहे हैं बात। फिर कह रहे हैं, भगवान कहते कई विद्वान काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास कहते हैं और कई विद्वान संपूर्ण कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। कई विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्मों को दोष की तरह छोड़ देना चाहिए, कर्मों में फंसो मत। और कई विद्वान ऐसा कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। ये कौन कह रहे हैं जिनसे प्रश्न किया, जो सबके गुरु हैं, वो विद्वानों की बात सुना रहे हैं। संख्या 4। हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तू सन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में मेरा निश्चय सुन। विद्वान तो कहते हैं, पर मेरा निश्चय क्या है, यही अर्जुन सुनना चाहते हैं। क्योंकि हे पुरुष पुरुष श्रेष्ठ, त्याग 3 प्रकार का कहा गया है। संख्या 5। भगवान पहले त्याग का
जो विषय है उसके उसके लिए अपना मत कहेंगे और 3 प्रकार का कहा गया है। यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। पीछे 17वें अध्याय में आपने सुना दान की महिमा। यज्ञ तो समझ गए आप, यज्ञ तो कई तरह के होते हैं। तो दूसरा यज्ञ जो आहुति वाला होता है सो द्रव्य यज्ञ बोलते हैं। कोई ज्ञान यज्ञ होता है, कोई जप यज्ञ होता है, सेवा यज्ञ भी होता है। इससे पीछे कई प्रकार के यज्ञ कहे। तो यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। सात्विक दान का विषय में सुन पीछे 17वें अध्याय में आपने कहा। अच्छा धन ही सही जगह लग पाएगा। चाहे आपने 1 रुपया दिया, चाहे 2 रुपया दिया। महत्व नहीं कितना दिया कि हाँ, जितना चाहिए उतना ही देना चाहिए। अगर थोड़ा चाहिए, थोड़ा दो। लेकिन कहाँ दो? जो सात्विक व्यक्ति, जिनको धर्म कर्म का ज्ञान हो, जहां से कुछ फल आ सके। फल क्या आएगा वहां से? विवेक वैराग्य जागेगा। वहां से तो यही फल मिलने वाला है। और जगह है, कई जगह दिया जाता है, उसमें फल कामना पूर्ति का भी होता है। देखिए इस भजन में ये दान जो है कहीं विघ्न भी बन जाता है और कहीं गुण भी बन जाता है। स्वामी रामानंद जी महाराज अपने एक शिष्य को भेजते थे भिक्षा के लिए। केवल खीर पाते थे, चावल और दूध। ये इधर वाराणसी की बात है। वहां उनका आश्रम था, जो बाद में मुसलमानों ने तोड़ दिया। अभी कुछ अवशेष हैं वहां आश्रम बने हुए। तो उनका ये नियम था कि कहाँ से हमने भिक्षा लेनी है, जिसके कर्म जो हैं वो सात्विक हो, ताकि भजन करने वाले की बुद्धि भी सात्विक बनी रहे। कि दान जो है ना, ग्रहण करना कठिन काम है साधकों के लिए। तो आप जानते हैं, कथा सुनी है रविदास का जन्म कैसे हुआ। तो किसी के यहाँ पुत्र नहीं होता था और वो चमार था। और किसी ने बता दिया, यदि स्वामी जी तुम्हारा अन्न खा गए तो फिर तुम्हें पुत्र हो जाएगा। ठीक है। तो स्वामी जी किसी ऐसे व्यक्ति के घर से दान नहीं लेते जिनका
माने जीवन आदर्श नहीं हो, जो सत्य का पालन करने वाले हो, तो वो लोग जिन लोगों जो होते थे वहाँ-वहाँ बता दिया जाता है। सूतक के समय किसी से भिक्षा नहीं लेनी, बहुत सारी बातें होती हैं। तो लोग घरों के सामने चिन्ह लगा देते थे, यहाँ सूतक है या कैसे, ये किसका घर है? तो क्या हुआ, एक व्यापारी ने जो वहाँ दुकान थी उसने सामान उसका चमार का सामान अपने पास रख लिया। ये चमारपना कोई दोष नहीं है, ये तो अपना उसका कर्तव्य कर्म है। चमार भी इस जीवन में चाहिए, सभी चाहिए, सभी सभी आदरणीय हैं। अब साधना में कौन-सी सामग्री होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, वो अध्यात्म को लेके बात है। ये गुण दोष की नहीं, चमार की निंदा नहीं है यहाँ पे। चमार की निंदा होती तो रैदास जी को सब गुरु नहीं मानते। तो क्या हुआ, उस बनिए से जो दुकान थी, वहां पे रखा हुआ था, बरसात के दिन थे, और वो ब्राह्मण जो शिष्य था वो आगे जा नहीं पाया। तो उस बनिए ने, दुकानदार ने कहा कि भाई बरसात है और स्वामी जी को मिला भी नहीं होगा, तो तुम मेरे से ही ले जाओ। तो उसने कहा ठीक है। अब उस ब्राह्मण को पता नहीं इसने चमार का रखा हुआ है, चमार ने इसको पैसा दे करके अपना ने रखवाया। तो उसकी अपनी कलाकारी थी, और वो स्वामी जी के यहाँ खीर बनी और देवी को वो भोग लगाते थे। और वहां पे क्या हुआ, जिस गुफा में रहते थे उसमें से आकाशवाणी हुई, ये आपके योग्य नहीं है, जो आपका संकल्प है उसके अनुसार नहीं है। कौन से घर से आया, सब बता दिया। और उसके बाद वो स्वामी जी को पता लगा, शिष्य को बुलाया कि ये क्या। तो उन्होंने कहा मैं उस बनिए से लाया हूं। तो स्वामी जी ने कहा नहीं, ये उस चमार का अन्न है, उसने पुत्र इच्छा से हमें ये दिया है। अब तो ले आए, भोग रखा है, मैं तो पाऊंगा नहीं, अब तुम पाओ इसको। और जो उन्होंने पा लिया उसको। उसके बाद उनका कुछ समय बाद शरीर छूटा, और जाके उसी चमार के यहाँ जन्म हुआ, वही ब्राह्मण रैदास हुए। तो कर्म किसी किसी तरह छोड़ता नहीं है, तात्पर्य है। तो लेन देन भी सावधानी पूर्वक होना चाहिए, साधुओं के लिए, सबके लिए है। यहाँ कोई लूट मार नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता, भोगना पड़ेगा। तो और जितना अधिकार है उतना ही लेना चाहिए। तो देखिए, ये दान लेने और देने की बारीकियां हैं, उनको समझना चाहिए। कहाँ देना है, कहाँ लेना है, क्या करना है। अपने आप को गलत जगह देके फंसा नहीं लेना चाहिए। परिणाम तो हमको ही भोगना है ना। मेरा तो ये विवेक यहां तक काम करता है, संतान सत्कर्म में नहीं है तो उसको भी धन अपना नहीं देना चाहिए, गुजारे लायक ही देना चाहिए। बाकी जिसको देना है, जो सत्कर्म करने वाला उसको दे दो, क्योंकि उसी का परिणाम लौट के आना है। सीताराम। क्योंकि संतान ही जो है हमारा
नरकों से पार करती है। जैसे जो संतान सत्कर्म करेगी वही माता-पिता को प्राप्त होने वाले हैं। अगर अच्छे कर्म नहीं करेगी तो उसका फल भी तो उन्हीं को मिलने वाला है। जिसने ये पेड़ लगाया था फल तो वही खाएगा। सीताराम। यज्ञदान और तप रूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। तप रूप तो आप सब समझ गए, मानसिक तप, शारीरिक तप और वाचिक तप, वाणी का तप। और जितना यम नियम है ये सब तप ही है, साधना तप ही है। तप का अर्थ यही है कि अपने साधन में कुछ भी कठिनाई आती, कभी मन बिदक जाता है तो भी लगे रहना, कभी कुछ समझ नहीं आता तो भी लगे रहना, शरीर में गड़बड़ी हो रही है तो भी लगे रहते। माताएं घर में कितना शरीर खराब होता है उनका, सिर बांध करके जैसे तैसे लंगड़ाते हुए भी वो घर की रसोई बना देती। ये तप ही तो है, क्योंकि उनको पता है कि सबने खाना है तो कुछ ना कुछ करती। औरतों के घर में ऐसा ही होता है। सीताराम। तप रूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, प्रत्युत उनको तो करना ही चाहिए। इसलिए तप क्या है? तप एक प्रसन्नता का विषय है। जब समझ में आता करते हैं तभी पता लगता है। अन्यथा हम मनमुखी हो जाएंगे, जो मन को अच्छा लगेगा वही करेंगे। जैसे ही हमारी वृत्तियां ऐसी हो गई, मन के अनुसार होने लगा, तो मन दृढ़ हो गया तो शरीर में हमारा मन, वो तो शरीर ही है ना मन, और यहाँ के रस जो उसको मिलते ही रहेंगे तो वो फिर से जन्म लेगा। इसलिए ऋषि लोगों का, साधकों का ये होता है कि वो विषयों का सुख, शारीरिक मानसिक प्रशंसा इत्यादि में, इस सब सुखों में फंसते नहीं, इनको छोड़ देते और बिल्कुल निष्किंचन हो गए, भिक्षावृत्ति से रहते। पूरे जगत को ही परमात्मा का स्वरूप मान करके भिक्षावृत्ति से रहते। यज्ञ, दान और तपरूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, प्रत्युत उनको तो करना ही चाहिए, क्योंकि यज्ञ, दान और तप ये तीनों कर्म मनुष्यों को पवित्र करने वाले। पवित्र होने से ही तो प्रसन्नता होती है ना। मन तो विषयों में ही मलिन करता है। यदि मन सात्विक नहीं है तो, यदि मन के पास विवेक का सामर्थ्य नहीं है तो ऐसा ही हो जाएगा। विषय ही अच्छे लगेंगे। संख्या 6। हे पार्थ, इन यज्ञ, दान और तपरूप कर्मों को तथा दूसरे भी कर्मों को आसक्ति और फलों की इच्छा का त्याग करके करना चाहिए। पीछे भी भगवान ये कह चुके हैं, आसक्ति और फलों की इच्छा
का त्याग करके करना चाहिए। ये मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। ये मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। संख्या 7 नियत नियत कर्म का तो त्याग करना उचित नहीं है। उसका मोहपूर्वक त्याग करना तामस कहा गया है। जो शास्त्रों में आज्ञा है कर्मों की, वो नियत कर्म है। देखिए स्वामी जी भी लिख रहे हैं, शास्त्रों ने जिन कर्मों को करने की आज्ञा दी है वे सभी विहित कर्म कहलाते हैं। विहित कर्म, उन विहित कर्मों में भी वर्ण आश्रम और परिस्थिति के अनुसार जिसके लिए जो कर्तव्य आवश्यक है उसके लिए वह नियत कर्म कहलाता है। तो जो नियत कर्म को मोहपूर्वक छोड़ देता है कि गृहस्थ का पालन नहीं हो पा रहा, कर नहीं पा रहा हूं कुछ, तो भाग जाऊं, क्यों ना बाबा जी बन जाऊं, तो भजन करूंगा, कल्याण करूंगा, फिर इस तरह से भाव होगा। तो अगर तुम घर में तप नहीं कर पाए तो बाबा जी बन के कहां से तप कर लोगे? तो जो भी नियत कर्म है उसमें लगे रहो। हाँ, नियत कर्म करते करते परमात्मा पाने की तीव्र इच्छा हो जाए और इस जगत से उदासी हो जाए अर्थात वैराग्य हो जाए, तो फिर किसी भी स्थिति में घर छोड़ देना चाहिए। फिर तो एकांत शांति में जाने का पूरा प्रयास करना चाहिए। और ये अवस्था किसी की तो कभी भी आ सकती है। तो एकांत शांत तो यही होता है। छठ दम शील विरति बहुकर्म। छिमी भक्ति है, दम शील विरति बहुकर्म। बहुत सारे कर्मों में जो फंसे रहते हैं वही चित्त को अशांत होने की प्रैक्टिस देता रहता है। और फिर ज्यादा प्रैक्टिस होने से वो चित्त रुकने का नाम नहीं लेता, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो गई है, अपने आप ही चलने लग जाता है। और दूसरे कहते हैं तुम बड़े इंटेलिजेंट हो यार, तुम्हें तो बड़ी जल्दी सब बातें सूझ जाती। नहीं, वो चित्त दौड़ रहा है। सीताराम। मोहपूर्वक त्याग करना तामस कहा गया है। विवेक के प्रकाश में ही त्याग होना चाहिए। इसलिए गीता इत्यादि शास्त्रों को सुनेंगे तो समझ में आएगा कब त्याग करना चाहिए। तो ये त्याग अपने घर में भी हो सकता है। जहां खड़े हो, जहां बैठे हो, वहीं भी त्याग। त्याग तो मन बुद्धि से होता है। और क्या त्याग करना होता है? शरीर के बाह्य वस्तु का त्याग त्याग नहीं है, मन बुद्धि से ही त्याग त्याग है। संख्या 8
जो कुछ कर्म है वह दुख रूप ही है। ऐसा समझकर कोई शारीरिक परिश्रम के भय से उसका त्याग कर दे तो वह राजस त्याग करके भी त्याग के फल को नहीं पाता। तामस और राजस वाला तो बस यही है, त्याग लिया कि हमने संन्यास धारण कर लेना, बस भजन करना है। फिर वहां क्या करने लगे? गुरुजी मंत्र बताओ, सिद्धि करनी। ठीक, कौन सा त्याग हुआ? तो भजन के अतिरिक्त तो कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। फिर तो सिद्धि को क्या करोगे? तो अपनी प्रशंसा के लिए करोगे ना, जो भी कुछ करोगे। बहुत बारीकियां हैं इसमें, और लगता है कि वो बहुत भजन करते हैं। लगा हुआ सिद्धि के लिए, लोग प्रशंसा करेंगे, कुछ सिद्ध हो जाएगा तो बस भीड़ लगी रहेगी, और मैं आश्रम बनाऊंगा बड़ा, ठाट बाट हो जाएगा। वाह गुरु जी। तो वो किसी को भगवत मार्ग का रास्ता कैसे बता पाएगा, बताइए? और उसी के पास लोग पहुंचेंगे, गुरु जी मेरे बड़े दुख हो गए, आप ठीक करिए। जैसा गुरु वैसा चेला, नरक में हो रही ठेलम ठेला। बाबा जी ऐसे बताते थे, बहुत हंसते थे। हम्म, बहुत सरल स्वभाव के बाबा जी थे। चेला कामना वाला, गुरु भी कामना वाला। चेला भी महाज्ञानी और गुरु भी महाज्ञानी। समझ गए कि मैं किसको कह रहा हूं महाज्ञानी? बातें सुनो तो आसमान से नीचे उतरने वाली नहीं होती, ऊपर ही चढ़े रहते, अंतरिक्ष में ही रहते हैं। सीताराम। जो कुछ कर्म है वह दुख रूप ही है, ऐसा समझकर कोई शारीरिक परिश्रम के भय से उसका त्याग कर दे तो वह राजस त्याग करके भी त्याग के फल को नहीं पाता। हे अर्जुन, केवल कर्तव्य मात्र करना है, ऐसा समझकर जो नियत कर्म आसक्ति और फल इच्छा का त्याग करके किया जाता है वही सात्विक त्याग माना गया है। हे अर्जुन, केवल कर्तव्य मात्र करना है। कर्तव्य क्या है? भगवान की आज्ञा है। ऐसा समझकर जो नियत कर्म है उसका आसक्ति और फल इच्छा का त्याग करके किया जाता है वही सात्विक त्याग माना गया है। जय जय सीताराम। राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः।